जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। और संगत जी अगर आप भी गुरु जी महाराज जी के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उसके थ्रू भी जॉइन कर सकते हैं। संगत जी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें क्योंकि सत्संग करके हम गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करते हैं और हमारे एक सत्संग से बहुत संगत को उनके आंसर्स और उनकी ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए गुरु जी महाराज जी भी कहते थे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए और सत्संग शेयर करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी आज मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करूँगी। दोनों सत्संग बहुत प्यारे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इशारा या कुछ ना कुछ ब्लेसिंग या आंसर होंगे। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना पहला सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी। माफ़ करना मुझे गुरु जी। मैं गुरु जी के बारे में सितंबर 2023 से मुझे एक फ्रेंड ने फ़ोन करके गुरु जी के बारे में बताया। जब मैंने गुरु जी के बारे में पढ़ा, सुना, गुरु जी के भजन सुने तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। मैंने गुरु जी के बहुत बार दर्शन हुए, तितली रूप में, परछाई के रूप में। मुझे गुरु जी ने बहुत बार दर्शन दिए। मेरी रोटी पे कई बार ओम बन जाता था। संगत जी, मैं बहुत खुश होती थी। गुरु जी ने मुझे बहुत बार डांटा भी कि तू कुड़ी सुनती क्यों नहीं है, शुक्राना क्यों नहीं कर दी। तो मुझे पता नहीं था संगत जी कि शुक्राना कैसे करते हैं। तो संगत जी, मैंने गुरु जी के बहुत सत्संग सुने, सत्संग में गई और मैंने वहाँ पे जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया। 2-3 सत्संग में गुरु जी के गई। मैं बीमार रहती थी गुरु जी, तो मेरे शरीर में गुरु जी का लंगर प्रसाद खाने से मुझे वो भी ठीक हो गई। मैंने अपनी अर्जी गुरु जी में लगा दी बेटे के लिए, तो मुझे पता है गुरु जी ने वो काम भी मेरा करवा देना है। छोटे बेटे की भी अर्जी लगाई है गुरु जी ने। गुरु जी सब जानते हैं, वो गुरु जी ही सब ठीक करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, ये सत्संग मेरा आज 30 अप्रैल का ही है। आज सुबह मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए और कोई बुरी शक्तियाँ जो नज़र आती हैं उनके लिए। मेरी बिटिया 10th क्लास में है, बड़ी वाली आंटी 10th क्लास में है। 9th क्लास में जब वो थी, नवंबर से, पिछले साल नवंबर से उसे कुछ ऐसा फील हो रहा था कि उसे कुछ दिखाई दे रहा था। कभी बाल खुले,
में कोई औरत दिखाई दे रही थी रात को सोते हुए, कभी कोई शैडो दिखाई दे रही थी, कभी ऐसे लगता था कि कोई औरत ना चुड़ैल सी मेरे पास आ रही है और किसी आदमी का हाथ टांग टूटा हुआ है, वो मेरे पास मुझे पकड़ने आ रहे हैं और कोई मुझे पीछे खींच रहा है। और बीच में मैया आ जाती है, उसने जो मुझे बताया कि मम्मा बीच में कोई आ गया, उसने जिस हिसाब से बताया, मैंने कहा भैया बेटा वो ना काली मैया थी जिसने बीच में आकर तुझे बचाया है। 6-7 महीने से ये सब चल रहा है और मैं उसे हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी साथ हैं, कुछ नहीं होगा। वो जब पाठ भी करती है तो उसको ऐसे लगता है कि मेरे फेस के सामने आके कोई खड़ा हो गया है। वो मतलब कि जो उसको नज़र आता है, जो साया उसको नज़र आता है, वो उसके मुंह के सामने है। मैंने अपनी बिटिया को बोला कि तू हनुमान चालीसा का पाठ कर, तेरे को कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन उसने पाठ किया, कह रही मम्मा मेरे सामने वो औरत थी, वो शैडो थी। मैंने बच्चे को समझाया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तो फिर भी उसने बोला मम्मा आप ऐसे कहते हो लेकिन है। फिर गुरुजी का एक दिन सत्संग सुना कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाके 7 मंगलवार 7 बारी हनुमान चालीसा पढ़ो। मैंने अपनी बिटिया से ये शुरू करवाया कि चल ये बजरंग बली के होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता और सबसे बड़ी शक्ति गुरु जी की है कि गुरु जी साथ हैं, तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे बच्चे से दुश्मनी कौन निकाल रहा है, जबकि ना मेरे फैमिली में आना जाना है मायके में, ना मेरे ससुराल में। कौन ऐसा है जो 14-15 साल के बच्चे से दुश्मनी निकाल रहा है? मुझे नहीं पता, मेरा गुरु जानता है और गुरु जी ने कहा है मैं तेरे बच्चों का कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। आज सुबह जब मैंने सत्संग सुना, मैं वो सत्संग सुनने के बाद उसमें सारे उपाय जो बताए थे वो मुझे पहले भी 2-3 बारी सत्संग में सुने हैं, किसी ना किसी वजह से मैं वो पूरे नहीं कर पाई। जब वो सत्संग मैंने पूरा सुन लिया तो मैंने देखा कि मेरा नेट तो चल ही नहीं रहा, नेट मेरा बंद है और पूरा 22-23 मिनट का सत्संग मैंने सुना है। तो ये कैसे सुना है, क्योंकि मैं उसमें जो उपाय बताए थे मैं वो शेयर करना चाहती थी कि अपने दूसरे फ़ोन में मैं इस सत्संग को शेयर कर लेती हूँ, मैं भूल जाती हूँ तो मुझे याद रहेगा, मैं दोबारा सुनूंगी। जब मैंने देखा कि ये शेयर नहीं हो रहा तो मैंने कहा मैंने 22-23 मिनट का सत्संग कैसे सुना है, नेट तो बंद है, वाईफाई मेरे घर में लगा नहीं है। तो कुछ समझ नहीं आया। वो भी मैंने कहा गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने पूरा सत्संग मुझे सुनवाना था और जो जो मेरे काम पेंडिंग थे गुरुजी ने हुक्म दिया था वो काम मेरे से करवाने हैं। इससे रिलेटेड सत्संग एक और है। एक जगह कुछ सत्संग एक जगह मैं जाती हूँ जहाँ गुरुजी का मंदिर बनाया हुआ है, कुछ सत्संगियों ने मिलकर। वहाँ गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, हम सब लोग वहाँ जाते हैं, माथा टेकते हैं, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद लेते हैं, आ जाते हैं। वहाँ एक अंकल जी आते हैं, वो गुरुजी के स्वरूप से बात करते हैं। बहुत संगत आती है वहाँ कि वो कहते हैं कि उनके काम होते हैं। मैं भी अपनी बिटिया को लेके गई अंकल जी के पास कि अंकल जी इसके ना ऐसे ऐसे ना प्रॉब्लम है, इसको कोई ना छाया नज़र आती है। अंकल जी ने गुरुजी के स्वरूप में देखा, जो भी है, उन्होंने बोला बेटा ये उपाय करना और वो कम हो जाएगी नज़र आना, लेकिन रहेगी तुम्हारे साथ ही।
हम लोग आ गए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी तो है ना। एक बारी हुआ, दो बारी हुआ, तीन बारी हुआ। कल रात को मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी आप महाशिव हो, ऐसा कौन सा तांत्रिक पैदा हो गया जो आपसे भी बलवान है, कि आपके होते हुए मेरी बच्ची को वो नजर आ रहा है, मंत्र जाप करते हुए वो नजर आ रही है वो चुड़ैल। ऐसा कौन सा तांत्रिक है जो आप जैसे, गुरुजी का भी डर नहीं है उसको, वो बार बार वार कर रहा है। और सेकंड, मैं जब उस मंदिर जाती हूँ जहाँ पे गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, सारी संगत आती है, तो जब अंकल जी ने बोला मुझे कि मैं आपको कोई काला धागा ना ब्लेस करके दूंगा, कि वो आपको वो थोड़ा परेशान नहीं करेगी, मतलब नज़र तो आएगी, वो मेरे सामने भी आके खड़ी हो सकती है। तो मैं जब उस मंदिर में जिस दिन अंकल जी ने बुलाया था मैं जाने लगी, मेरे पैरों में इतना दर्द हुआ, ऐसे लगा किसी ने इतना 5-5 6-6 किलो का वेट बांध दिया, मेरे से चला नहीं गया। बहुत मुश्किल से गई मंत्र जाप करते हुए मैं वहाँ पे। 10-15 मिनट का रास्ता है वहाँ जाने को। वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे तो घर पहुँचने से पहले ही, पहले मेरे पैरों में दर्द हुआ, मैं घर तक नहीं आ पा रही थी। इतना दर्द हुआ कि मैंने रास्ते में ही बोला, मैं कहा बेटा मेरे पैरों में बहुत दर्द हुआ है। फिर बैक पेन स्टार्ट हुई। फिर मेरी नेक के पीछे ऐसे हुआ जैसे किसी ने पकड़ रखा है। मैं जैसे भी करके, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, मैं ऊपर आई। ऊपर आके मैं अपने बेड पे बैठी। मेरे लेफ्ट साइड में उंगलियों से नस खींचकर पूरे पैर में इतना दर्द हो रहा था कि एकदम पसीने पसीने हो गई। मैंने कहा बेटा जो छतरपुर से जल प्रसाद लाए हैं ना, वो लेके आ। वो मैंने मंत्र जाप पढ़ा, अपने पैर में लगाया। तो वो जैसे ही मंत्र जाप पढ़कर मैंने जल प्रसाद पैर पे लगाया, दर्द गायब, उड़न छू। वो दूसरे पैर में आ गया, राइट साइड में। और जैसे मैंने अपनी बिटिया को बोला कि मेरी गर्दन के नीचे बेटा मंत्र जब पढ़, जल प्रसाद लगा, उसने लगाया, तो वो वहां से पेन उड़कर मेरी आंखों के ऊपर सिर पे आ गया। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे गुरुजी के होते हुए कोई तांत्रिक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी कौन सी बुरी शक्तियाँ हैं जो मेरे गुरु से ऊपर हैं? और उन लोगों को क्या मिलेगा कि मेरे बच्चों पे और मेरे पे कुछ करके? मेरे अंकल इन चीज़ों को नहीं मानते थे। वो कहते थे ये ना तुम सारा दिन बातें करते हो, तुम्हारा वहम है। अब बच्चा मुझे बार बार कह रहा है मम्मा मुझे नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है, तो कभी ना कभी तो मैं अपने बच्चे की बात सुनूंगी ना, और टेंशन भी लूंगी। मैंने उसे कहा कि बेटा हनुमान चालीसा डेली पढ़नी है आपने, आप बैठ जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो। एक दिन मेरे अंकल सो रहे थे, उन्होंने खुद बोला, कह रहे हैं अरे उठ के आए। तो बोले मुझे भी ना बहुत लंबी सी 7-8 फीट की काली सी कुछ रूप नजर आया है। एक दिन नजर आया, दूसरे दिन वाइट कपड़ों में वो नजर आया। कह रहे हैं वो छत तक ऊपर तक था, इतना लंबा। तो मु- मैंने फिर बोला, मैंने कहा अब तुम्हें पता चला कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। मैं सब बातें एक तरफ, मुझे ये पता है कि मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी कहते थे कि जो तेरे पे ब्लैक मैजिक करता है मैं उन्हें पुट्ठा टंगांगा। पहले मैं कहती थी नहीं गुरुजी आप उसका जो भी करो, मुझे लेना देना नहीं है, आप बस मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे अंकल की रक्षा करो। लेकिन आज जो वो बुरी शक्तियां कर रहा है, जो भी है मुझे नहीं पता A to Z कौन है। गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਾਂਗਾ, ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ चले कि किस तरह बिना जाने पहचाने, बिना किसके तुम क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो, ना कुछ लेना ना कुछ देना। मेरा बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, अपना घर में मस्त रहता है। मैं कहीं जाती ही नहीं, अपने घर में अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से मस्त रहती हूँ।
ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो तुमने बच्चों को डराना शुरू कर दिया? गुरु जी के होते हुए मेरा कुछ भी नहीं होगा। सब चीज़ें गुरु जी के चरणों में ही जाएंगी। अब जिसने ब्लैक मैजिक करना है, जो करना है करो। मेरे गुरु के चरणों में वो सब चीज़ें हैं। और गुरु जी क्षमा करना, आप मुझे कितने टाइम से, गुरुपा आप मुझे इतने टाइम से सत्संग सुनवा रहे थे ये उपाय कर, मैं सीरियस नहीं हो रही थी। अब जब ये परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है, क्षमा करना गुरुपा। माँ प्यो बन के मैनू फोर्स करो, मैं भी बड़ी आलसी हाँ। मेरे नाल चलो, है उपाय कराओ गुरु जी। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया च तुहाडे इलावा। क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना। और आज तो मेरे कल ही हो गया कि बिना नेट के 22 मिनट का जो मैंने सत्संग सुना है, मुझे नहीं समझ आया। शायद वो गुरु जी की कृपा थी कि ये सत्संग सुन, और इसमें मैं तेरे को 4-5 उपाय बता रहा हूँ, सब कर। गुरु जी मेहर करो। एक एक करके मैं सारे उपाय करूँगी। अब तो मेरे अंकल भी धीरे धीरे गुरु जी की कृपा पर विश्वास कर रहे हैं। सब ठीक होगा गुरुपा। आपने कहा ना कि तेरा राजयोग शुरू हो गया, तो हाँ गुरुपा, मेरा राजयोग शुरू हो गया। मेरे सारे कष्ट दूर होंगे। बहुत अगे जाना है गुरुपा तेरी कृपा नाल। तेरा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जल प्रसाद की जो शक्ति है वो तो मैंने उसी टाइम ही देख ली थी कि जब मैंने अपने पैर पे लगाया मंत्र जाप पढ़ के, वो चीज़ ही उड़ गई उस पैर से, दूसरे पैर पे आई, दूसरे पैर से लगाया, वहां से चली गई। कृपा अपनी मेहर करना, अपना सिमरन करवाते रहना, अपने चरणों से जोड़ी रखना गुरुपा। कभी दूर ना करना, नहीं तो ये दुनिया बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लख लख शुक्राना तेरी हर एक रहमत का। गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। अनंतम 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 लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।